ये यहाँ चोरी करवाते हैं कोयला। यहाँ इनके जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो लोग पासिंग कराते हैं ट्रक के ट्रक, और कह रहे हैं कि हम दोषी नहीं है, दूसरा लोग दोषी है। पैसा कितना ट्रक से वसूला जा रहा है हमसे तो अधिक आप लोग जानते हैं। पर ट्रक में कितना पैसा कौन लेता है कहोगे तो कल मैं आपको बता दूंगा, लिस्ट हम रात में बनवा लेंगे लोगों से बात कर। तो राज्य सरकार यहाँ तो वही चोरी करवा रही, वही लोगों को। हम तो मुख्यमंत्री रहे, हमको पता है कैसे रोकता है। बीसीसीएल की मां अंबे आउटसोर्सिंग खदान हादसा एवं मुंडा बस्ती में हुई भूधसान की घटना का जायजा लेने के लिए नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उनके साथ स्थानीय बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो भी नजर आए। बता दें कि लैंडस्लाइड की घटना में 7 लोगों की मौत हुई एवं भूधसान में कई मवेशी जमीन में समा गए, कई लोग घायल हुए थे। बाबूलाल मरांडी ने सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि घटना के लिए आउटसोर्सिंग प्रबंधन जिम्मेदार है। धनबाद जिला प्रशासन एवं पुलिस की लापरवाही से बार बार घटना घट रही है। कोयले की अवैध माइनिंग बंद होनी चाहिए। कोयला चोरी के लिए उन्होंने राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। तो राज्य सरकार की लापरवाही के कारण जो बड़ी मात्रा में इलीगल खनन भी हो रहा है, और लापरवाही शायद अच्छा नहीं लगेगा सब, तो मैं कहूँगा कि लोकल जो जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, उनके संरक्षण में ये सारे काम हो। और खदान को भी जिस बेतरतीब ढंग से खोद करके वहां से कोयला निकाला जाए, माइंस एक्सप्लोसिव ब्लास्ट किया जा रहा है, जिस कारण से पहले से ही वहां पर मैंने पुराने खदान के कारण भी खोह बना हुआ है। वर्तमान में उसी जगहों पर एकदम गड्ढा है, और फिर ब्लास्ट होना, तो स्वाभाविक रूप से जो वो कमजोर जो जमीन है नीचे, एक तो पहले से खुदाई हो चुका है, बचे खुचे कोयला को निकालने के लिए भी खुदाई हो रही है, नीचे जल जमाव है, पानी का ढेर सारे जमाव, तो स्वाभाविक रूप से अब मिट्टी दरक रहा है। वहां के लोगों से मिलने से ये लगा कि वहां के लोग सरकार से बार बार लोग गुहार लगा रहे हैं कि हम लोगों को अन्यत्र कहीं शिफ्ट किया जाए, बसाया जाए, लेकिन सरकार कोई सुनने को ही तैयार। लोगों से हमने पूछा भी कि भाई आप वहां से कितनी वर्षों से रह रहे, तो सबों ने कहा कि बाप दादा के जमाने से हम सब लोग यहीं कर रहे। और वहां हमने देखा, मकाने भी देखे, मंदिर भी देखे, स्कूल भी वहां बना हुआ था। तो कुल मिलाकर के वो गांव आज का नहीं, वर्षों पुराना गांव। तो वर्षों पुराना गांव है और वह लोग संकट में, उनका जीवन संकट। तो राज्य सरकार को, जिला प्रशासन को तुरंत प्रयास करना चाहिए, पहल करना चाहिए, बीसीसीएल से मिल करके, क्योंकि वहां लगभग उस इलाका में 50 परिवार करीब रहते हैं, गाय भैंस भी लोग रखे हुए हैं। जगह का नाम क्या, मुंडा धौड़ा लोगों ने बताया। तो कहीं भी 5-10 एकड़ जमीन में लोगों को बढ़िया से बसा दिया जा सकता है। कोई बहुत बड़ा कठिन नहीं है इतनी परिवारों को बसाने के। तो मैं फिर से कहूंगा कि राज्य सरकार को और जिला प्रशासन उन लोगों के पुनर्वास की तुरंत व्यवस्था करे। और पुलिस प्रशासन से हम कहेंगे कि आप संरक्षण देना बंद करें, और इलीगल जितने भी प्रकार के वहां खदानें हो उसको लोग, तो लोगों की जान माल की बचत बचेगी। क्योंकि देख करके लगा कि ये विशुद्ध रूप से राज्य सरकार जानबूझ करके
जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, लोगों को मरने के लिए छोड़, थोड़ी से उसको पहल करेंगे और अगल बगल में थोड़ी हट करके भी जगह होगी तो वहां लोगों को शिफ्ट करके बचा। तो आपने इलीगल माइनिंग की बात, विधायक और सांसद क्या कर सकते हैं? आवाज ही उठा सकते लेकिन हैं। आवाज भी तो नहीं दिखता है नहीं, उनका। आवाज नहीं दिखता, ऐसा नहीं, लगातार आवाज लोग उठाते रहे, सदन में भी आवाज उठाते रहे और हमसे भी बार बार लोग बताए, यार हम तो बार बार उठाते भी हैं। और हमने कहा कि यहाँ पर जैसा निरसा या पिछले दिनों जो लोग मारे गए खदानों में, तो मैंने खुद भी घूमा हो सकता और मैंने खुद आवाज उठाई। प्रशासन तो बीसीसीएल को ही तो फिर बता रहा है बीसीसीएल नहीं, मैंने क्या कहा कि ये तो इसके ऊपर उसके ऊपर फेंकने से काम नहीं चलेगा। लोगों को पुनर्वासित करना राज्य सरकार का काम। बीसीसीएल से वो बात करे, उनसे जमीन मांगे, और राज्य सरकार को भी पता है जमीन की रिकॉर्ड तो राज्य सरकार के पास ही है। राज्य सरकार ने बीसीसीएल को जमीन एक्वायर करके दी है, तो उनके पास तो पूरे जिला में कहाँ कहाँ जमीन क्या है ये राज्य सरकार के पास सब कुछ जानकारी है। तो जहां वो चाहेंगे कि वहां उस जमीन पर बसा सकते हैं, जहां पर कोई समस्या नहीं है। अवैध खनन में बीसीसीएल को ही दोषी ठहराया जाता है। मैं कह रहा हूं कि तो फिर राज्य सरकार क्या कर रही है? माननीय मुख्यमंत्री का तो कहना है कि बीसीसीएल ही दोषी है। मैं कह रहा हूं ना कि राज्य सरकार कर क्या रही है भाई? बीसीसीएल अगर दोषी है, इलीगल कर रहा है तो उनके ऊपर कार्रवाई करे ना, कौन रोक रहा है? लेकिन ये यहाँ चोरी करवाते हैं कोयला, यहाँ इनके जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो लोग पासिंग कराते हैं ट्रक के ट्रक और कह रहे हैं कि हम दोषी नहीं है, दूसरा लोग दोषी है। आखिर सर कोयला चोरी रुकवाएगा कौन? अरे सरकार रुकवाएगी भाई, राज्य सरकार रुकवाएगी, कौन रुकवाएगी? आपको मैं बताता हूं, जब हम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, इलीगल कोयला लोग निकालता था जिसका कोई क्या बोलते हैं भट्ठा नहीं। हमने चीफ सेक्रेटरी और बाकी सबको बैठाया, हमने कहा कि तुरंत 15 दिनों के अंदर में जांच होनी चाहिए, जिसका कोई भट्ठा जमीन पर नहीं है उनका लिंकेज खत्म कर दो, और इसके बाद वो खत्म कर दिया। आपके समय में तो कोयला चोरी बहुत प्रभावी तरीके से बंद हुआ था। मैं कह रहा हूं कि राज्य सरकार का काम है, तो राज्य सरकार यहाँ तो वही चोरी करवा रही, वही लोगों को, हम तो ही मुख्यमंत्री रहे, हमको पता है कैसे रोकता है, क्योंकि ये तो खुद चोरी करवा रहे हैं। पैसा कितना ट्रक से वसूला जा रहा है हमसे तो अधिक आप लोग जानते हैं, पर ट्रक में कितना पैसा कौन लेता है। कहोगे तो कल मैं आपको बता दूंगा, लिस्ट हम रात में बनवा लेंगे, लोगों से बात करें। सर एक बार हाँ? डाटा प्रोवाइड करा देते तो फार बेटर होता। क्या एक बार डाटा दे देते और अच्छा होता। बता देंगे, कल मैं बता दूंगा। सर आगे बीजेपी क्या करेगी अगर नहीं, बीजेपी तो आवाज उठाएगी, मैंने कहा कि सदन में भी उठाएगी और सड़क पर भी उठाएगी, और पहले भी हम सब लोग करते रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं कि पहली बार कर रहे हैं। यानी सर इसका आपका कहना है कि प्रशासन पूरी तरह से फेल है, सरकार पूरी तरह से नहीं, फेल नहीं है, वही करवा रहा है भाई। फेल तो तब होता है कोई कमजोर है साहब, नहीं कुछ कर पा रहा है, ये तो वही लोग इन्वॉल्व है। तब तो मैं कह रहा हूं कि पर ट्रक कितना वसूली होती है, आप लोग भले डर से नहीं लिखिए। ऐसे अधिकारियों को भी चिन्हित करना चाहिए जो अधिकारी। हाँ भाई, चिन्हित ही है, लेकिन चिन्हित करके हम क्या करेंगे? सरकार उनकी है ना, हम तो बताएंगे ही क्या हो रहा तो है। विपक्ष आवाज क्यों नहीं तो आवाज तो उठा रहे। क्यों नहीं उठा? अरे आवाज उठाने के लिए विधानसभा आपके पास आए। अगर अवैध खनन अरे हो रहा भाई, है, आवाज उठाने के लिए आपके पास आया, आवाज उठा रहे हैं आप लोग भी। अगर नहीं दिखाएंगे जैसे तैसे हम बोल रहे हैं वैसे ही, तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? बिल्कुल सर, आप लोग कोयला चोरों को बिल्कुल हम लोग के सामने एक्सपोज कीजिए सर, हम लोग उनको दिखाएंगे। हम बिल्कुल एक्सपोज करेंगे, जो लोग हमको बता दीजिए कौन कौन लोग चोरी कर रहा है, हम भी बता देंगे। निरीक्षण किया सर, कितने लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, क्या पता है? देखिए, मौत के बारे में तो आप सबको भी पता है, 6 लोगों के और 7 लोगों के बारे में लोग बताया। लेकिन जहां भी सर जिले में आउटसोर्सिंग का कार्य चल रहा है, वहाँ नियम कानून को आग पर रख दिया जा रहा है। भाई, ये सब काम राज्य सरकार का भी तो देखने का है ना। हमने क्या कहा कि राज्य सरकार जमीन देती, राज्य की जनता की हिफाजत करने का पहला दायित्व तो राज्य सरकार का होता है, तो इनको देखना चाहिए।